Hi all my viewers, welcome back to my channel. And today I'm going to solve this numerical from the topic conservation momentum, and this question is taken from J Advanced 2010 paper. The question is, a point mass 1 kg collide elastically with a stationary point mass 5 kg. After collision, 1 kg mass reverse its direction and move with a speed 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक है 1 kg का किसी स्पीड से जा रहा है, एक है ये 5 kg का जो रेस्ट पे है. और आफ्टर कोलिजन 1 kg वाले की स्पीड जो है पीछे की तरफ 2 हो गई, 5 की पता नहीं, V2 बोल देते हैं. Which of the following statement is are correct for the system of these two masses? Okay. तो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम पहले मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, बिकॉज कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है. सो दिस विल बी इक्वल टू u प्लस 0 1u प्लस 0, बिकॉज इसका 0 फाइन लिखते हैं 1 इंटू माइनस 2 बिकॉज पीछे की तरफ है, प्लस 5 इंटू V2. So this is equal to -2 प्लस 5 V2. नाउ एक क्वेश्चन और निकालते हैं E से. E होता है हमारे पास V2 माइनस V1, बिकॉज V1 पीछे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव पुट कर सकते हैं, -2 अपॉन U1 माइनस U2 तो 0 ही है, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बी इक्वल टू V2 प्लस 2 इज इक्वल टू U. दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. So this is equal to 4v2 minus 4 equal to 0 and v2 is equal to 1. Similarly, अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले 2 से सॉल्व कर लें फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 1 प्लस 2 इक्वल टू u, तो u भी मिल गया हमको, कितना 3 मिल गया. तो सारे वेरिएबल मिल गए. अब चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर. तो पहला ऑप्शन कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 3. मोमेंटम बात कर लेते हैं, इनिशियल निकाल लो या फाइनल निकाल लो, एक ही बात है क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है. तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो मोमेंटम निकाल लेते हैं. इनिशियली मोमेंटम था 1 इंटू यू और दूसरे का था 5 इंटू 0, तो ये था यू. यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब ये ठीक आ रहा है. और मोमेंटम कंजर्व रहता है, कभी भी निकाल सकते हो, ये करेक्ट है. अगला कहता है मोमेंटम ऑफ 5 के जी आफ्टर कोलिजन इज 4. सो आफ्टर कोलिजन 5 के जी की बात कर रहा है, तो मास 5 है, वेलोसिटी 5 की कितनी है, v2 है. v2 v2 की वैल्यू 1 है, तो ये तो 5 आ रहा है, ये हमसे 4 कह रहा है, तो ये गलत हो गया, तो बी इज रॉन्ग. सी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी. सो काइनेटिक सेंटर मास की निकालते हैं. सेंटर मास का मास कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 दोनों का सम इंटू VCM स्क्वायर. VCM निकालना पड़ेगा, वो भी कभी भी निकाल सकते हैं बिकॉज मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, सेंटर मास की स्पीड कांस्टेंट रहती है. सो VCM होता है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ उसको, चाहे कोलिजन के पहले निकालें या कोलिजन के बाद निकालें. तो मैं काम करता हूँ उसको कोलिजन के पहले निकाल लेता हूँ. तो मास 1 है, स्पीड u है, दूसरे की 0 है, अपॉन दोनों का मास मिला के कितना है, 6. u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू 3 है, 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2 आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी. आप कोलिजन के बाद की डाटा से भी निकाल सकते हैं, इन डाटा से, तब भी आपको यही मिलेगा. तो पुट कर लेते हैं, हाफ मास दोनों का समय 1 प्लस 5 इंटू दिस इज इक्वल टू 1/4, 6/8, 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.75. इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है. आगे चलते हैं. डी कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये भी निकाला जा सकता है. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, तो ये भी कभी निकाल सकते हैं. इनिशियल निकाल लेते हैं, हाफ मास 1 है, स्पीड कितनी है इसकी, u है, u मतलब 3, तो 9 प्लस 5 स्पीड इसकी 0 है, दिस इज इक्वल टू 9/2 या फिर 4.5 आना चाहिए. ये कह रहा है 4 है, तो ये भी गलत है. तो क्वेश्चन में ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए और सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.